बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के दो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 है 10 किलोग्राम का एक बॉक्स एक रैंप या स्लोप पर 80 न्यूटन की फोर्स लगाकर 15 मीटर तक धकेला जाता है। अगर बॉक्स इस दौरान 5 मीटर की बुलंदी हासिल कर ले तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी। सबसे पहले जो चीज हमें दी गई है उसको डाटा कहते हैं, वो लिखना है। क्योंकि न्यूमेरिकल हल करने का 2 नंबर लेकिन डाटा लिखने का भी 1 नंबर होता है। 10 किलोग्राम का एक बॉक्स मतलब हमें मास दिया गया है। मास को m से ज़ाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू है 10 किलोग्राम 10 केजी। 80 न्यूटन की फोर्स लगाकर फोर्स दी गई है। फोर्स को F से ज़ाहिर करते हैं, इसकी स्टूडेंट वैल्यू है 80 न्यूटन। 15 मीटर तक धकेला जाता है, फासला दिया गया है 15 मीटर। फासले को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, इसकी स्टूडेंट वैल्यू है 15 मीटर। अगर बॉक्स इस दौरान 5 मीटर की बुलंदी, हमें बुलंदी भी दी गई है, बुलंदी को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, हाइट ये है 5 मीटर, तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी मालूम करें। उसके अलावा पहले ही हम कई बार रिपीट कर चुके हैं स्टूडेंट के, जब भी कोई चीज ऊपर उठाई जाएगी ना, जी लाजमी इस्तेमाल होगा। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। अगर जी की वैल्यू हमें ना भी दी गई हो तो हमें पता होनी चाहिए ये 10 होती है। अब हमने मालूम क्या करना है, एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है। ये हमने मालूम करनी। एफिशिएंसी का स्टूडेंट फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट ज़रब 100। अब ये इनपुट और आउटपुट क्या है। इनपुट का मतलब है जितना हम जोर लगा रहे हैं, जितना हम काम कर रहे हैं, और आउटपुट का मतलब है हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। 100 तो हमें वैसे ही पता है, 100 तो आना ही। असल फर्क ये है इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब फोर्स लगाकर हम कितना काम कर रहे हैं, और आउटपुट का मतलब हमारा कितना आंसर आ रहा है। इनपुट के लिए स्टूडेंट हम वर्क की इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं कि इनपुट में हम वर्क फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे इनपुट। इनपुट किसके बराबर है, ये बराबर है वर्क के। और वर्क का फार्मूला स्टूडेंट होता है एफ ज़रब एस। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। एफ फोर्स कितनी है, ये देखिए मैं दी हुई है 80 ज़रब एस था हमारे पास फासला, ये कितना है, ये है 15। 80 ज़रब 15 किया स्टूडेंट, तो ये आंसर आ गया 1200 जूल। क्योंकि वर्क का यूनिट हमारे पास जूल आ गया, ये हमारे पास इनपुट आ गई। अब मालूम करनी है आउटपुट। आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए हम वर्क की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, वर्क फाइंड करते हैं। और आउटपुट के लिए स्टूडेंट हम पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला होता है mgh। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू कितनी है, ये है 10। g का तो हमें पता है ये फिक्स होती है, ये भी 10।
और हाइट बुलंदी कितनी थी, ये थी हमारे पास 5। इनको जरब करेंगे आपस में, 10 जरब 10 100 जरब 5 किया तो ये आ गया 500। इस तरह ये हमारे पास आउटपुट आ गई। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इस फार्मूले में पुट कर देनी है। ऊपर क्या लिखना है, आउटपुट कितनी वैल्यू है 500 ओवर नीचे क्या था इनपुट, इनपुट की वैल्यू कितनी आई थी 1200 जरब 100 हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब ये देखें ये दो सिफरें इसके साथ कैंसिल हो गई, इधर क्या बच गया 500 तकसीम 12। जब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए 500 तकसीम 12 लिखेंगे ना तो इसका स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा 41.7। 7 लिख देंगे फीसद। जब भी 100 के साथ मल्टीपल करेंगे तो इसका मतलब होता है हमारा आंसर फीसद में आ रहा है। इस तरह ये हमारे पास एफिशिएंसी फीसद का आंसर आ गया। और यही चीज हमने मालूम करनी थी। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को बआसानी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 11th न्यूमेरिकल की तरफ। इसी तरह 11वां न्यूमेरिकल है 600 न्यूटन की फोर्स एक बॉक्स पर अमल करते हुए इसे 15 सेकंड में 5 मीटर तक धकेलती है, पावर मालूम करें। जो चीज दी गई है 600 न्यूटन की फोर्स, तो सबसे पहले लिखेंगे फोर्स। फोर्स कितनी है स्टूडेंट, जिसको एफ से ज़ाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू है 600 न्यूटन। एक बॉक्स पर अमल करते हुए इसे 15 सेकंड में टाइम दिया गया है, वक्त। वक्त को टी से ज़ाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू है 15 सेकंड में 5 मीटर तक धकेलती है। फासला दिया गया है 5 मीटर। फासले को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू है 5 मीटर। अब हमने मालूम क्या करना है, पावर मालूम करनी है। इसको P से ज़ाहिर करते हैं और ये चीज हमने मालूम करनी है। चलो पावर का फार्मूला होता है P बराबर है W/T। W क्या है, W मतलब वर्क। अब ऊपर से अब W का फार्मूला लिख देंगे। W का फार्मूला क्या है, F ज़रब S। तो W की जगह पे लिख दिया F ज़रब S ओवर T, ऐसे ही आ गया। किया क्या, कुछ भी नहीं। वर्क का फार्मूला था W बराबर किसके होता है, ये होता है F ज़रब S के बराबर। तो W की जगह पर F ज़रब S लिख दिया। W की जगह पे F ज़रब S डिवाइड में T था, वो ऐसे ही आ गया। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। F की वैल्यू कितनी है, ये है 600 ज़रब S कितना था, ये है 5 ओवर T टाइम ये कितना था, ये था 15 सेकंड, तो 15 पुट कर दिया। अब इनको क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, इनको आपस में बआसानी हल कर लेंगे। लिखेंगे 600 ज़रब 5 तकसीम 15, तो इसका स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो आएगा 200। तो यहां से P का आंसर क्या आ गया, पावर का, ये आ गया 200। और P का पावर का यूनिट होता है वाट, जिसको W से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह ये हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल नंबर 11 का आंसर। उम्मीद है ये दोनों न्यूमेरिकल आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।